अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम के साथ साथ तफसीर का लेसन नंबर 3.75 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 75 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 110। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कुंतुम काफ वाव नून से माने तुम हो, यू आर। खैरा खा या रा से है माने बेहतरीन, द बेस्ट। उम्मतिन अलीफ मीम मीम से है माने उम्मत, पीपल। उखरिजत खा वा जीम से है माने भेजी गई, रेज्ड। लिन्नासी नून वाव सीन से है माने लोगों के लिए, फॉर द मैनकाइंड। तअमुरूना अलीफ मीम रा से है माने तुम हुक्म करते हो। इंजॉइनिंग बिल मारूफी आइन रफा से है माने अच्छे कामों का, द राइट। व तनहौना नून हाया से है माने और मना करते हो, एंड फॉरबिडिंग अन आइन नून से है माने से, फ्रॉम। अल मुनकर नून काफ रा से है माने बुरे काम, द रॉन्ग। व तु'मिनूना अलीफ मीम नून से है माने और ईमान लाते हो, एंड बिलीविंग बिल्लाही अलीफ लाम हा से है माने अल्लाह पर, इन अल्लाह। वलौ लाम वाव से है माने और अगर, एंड इफ। आमना अलीफ मीम नून से है माने ईमान ले आते, बिलीव्ड। अहलु अलीफ हा लाम से है माने लोग, द पीपल। अल किताबी काफ ता बा से है माने किताब, द बुक। लकाना काफ वाव नून से है माने तो यकीनन था, surely would have been। खैरा खा या रा से है माने बेहतर, गुड। लहुम लाम से है माने उनके लिए, फॉर देम। मिनहुम मीम नून से है माने उनमें से, अमोंग देम। अल मुमिनून अलीफ मीम नून से है माने ईमान वाले, द बिलीवर्स। व अक्सरुहुम काफ ता रा से है माने और उनके अक्सर, बट मोस्ट ऑफ देम। अल फासिकून फा सीन काफ से है माने नाफरमान, डिफाइंडली डिसोबीडियंट और परवर्टेड ट्रांसग्रेसर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। कुंतुम खैरा उम्मतिन तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नासी जो लोगों के लिए भेजी गई, तामुरूना बिल मारूफ तुम अच्छे कामों का हुक्म करते हो, व तनहौना अनिल मुनकर और बुरे कामों से मना करते हो, व तु'मिनूना बिल्लाह और अल्लाह पर ईमान लाते हो। वलौ आमना अहलुल किताबी और अगर अहले किताब ईमान ले आते, लकाना खैरल लहुम तो उनके लिए बेहतर होता, मिनहुमुल मुमिनूना उनमें कुछ ईमान वाले हैं, व अक्सरुहुमुल फासिकून और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए भेजी गई, तुम अच्छे कामों का हुक्म करते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर होता, उनमें कुछ ईमान वाले हैं और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कुंतुम खैरा उम्मतिन यू आर द बेस्ट पीपल, उखरिजत लिन्नासी रेज्ड फॉर द मैनकाइंड, तअमुरूना बिल मारूफी enjoining what is right, व तनहौना अनिल मुनकरी and forbidding from wrong, व तु'मिनूना बिल्लाह and believing in Allah। वलौ आमना अहलुल किताबी and if the people of the book had believed, लकाना खैरल लहुम it had been better for them। मिनहुमुल मुमिनूना some of them are believers, व अक्सरुहुमुल फासिकून but most of them are defiantly disobedient। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। You are the best people raised for the mankind, enjoining what is right and forbidding from wrong, and believing in Allah. And if the people of the book had believed, it had been better for them। Some of them are believers, but most of them are defiantly disobedient। तफसीर आयत देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए भेजी गई, तुम अच्छे कामों का हुक्म करते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बेहतरीन उम्मत जैसे जलीलुल क़द्र लक़ब से नवाजा जा रहा है। यानी इस आयत में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है और अल्लाह ताला ये लक़ब दे रहे हैं इस उम्मत को कि बेहतरीन है, बेस्ट है। जितनी भी पैगम्बरों की उम्मतें आज तक इस सरजमीन पर ज़ाहिर हुई, इन तमाम में उम्मत मोहम्मदिया को अफजल तरीन कहा गया है। इस फजीलत के 3 वजूहात बताए जा रहे हैं। अव्वल तो लोगों को हक़ का रास्ता दिखाना, यानी मारूफ का हुक्म देना, खैर व भलाई के रास्ते की तरफ रहनुमाई करना, हिदायत की रोशनी फैलाना। दुआ वजह यह है कि लोगों को बुराई से रोकना, जिहालत के अंधेरे मिटाना, बातिल की ताकत और उसका जुल्म तोड़ना, वो हैवानी रस्म व रिवाज जिन्होंने ताकतवर को जालिम और चीरा दस्त और कमज़ोर को मजलूम व फाका कश बना रखा है, इनको मिटाना। और तीसरी और सबसे अहम वजह है कि तौहीद पर ईमान लाना और दूसरों को भी इसकी तरफ दावत देना। इन्हीं वजूहात की बिना पर, इसी फजीलत की बिना पर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के दिन दूसरी उम्मतों पर गवाह भी रहेगी। यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 वजूहात की बिना पर अफजल यानी बेस्ट करार दिया गया है। वो 3 वजूहात ये हैं। और पहली वजह यह है कि वो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, और दूसरी वजह यह है कि वो लोगों को बुराई से रोकते हैं, और तीसरी वजह यह है कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। और इसी फजीलत की बिना पर हशर के दिन भी इस उम्मत को अल्लाह ताला दूसरी उम्मतों पर गवाह ठहराएगा। सूरह बकरा में फरमाते हैं, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासि व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह हमने तुम्हें बरगज़ीदा उम्मत बनाया ताकि तुम और लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। ऐसा नहीं है कि कभी पिछली उम्मतों ने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम नहीं किया था, बल्कि उनके वक्तों में उन्होंने भी ये काम किया था, लेकिन ये काम किसी इलाके तक, किसी नस्ल तक या किसी दौर के लिए ही महदूद था। इन्हें लोगों को नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकने का जो काम है अल्लाह ने पिछली उम्मतों को भी दिया था, लेकिन ये काम बहुत ही महदूद हुआ करता था, या तो किसी इलाके तक, किसी नस्ल तक या किसी वक्त तक के लिए ही हुआ करता था। और मज़ीद ये कि दीन इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए मबऊस किए गए और आलमीन के लिए क़यामत तक के लिए मबऊस किए गए, और आप इमामुन नबीयीन हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम तमाम अम्बिया में सबसे ज़्यादा है, और दीन इस्लाम आप पर मुकम्मल किया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए मबऊस किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आपकी उम्मत में भी इस तरह के सिफ़ात हों। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर चुका और मैंने तुम पर अपना एहसान पूरा कर दिया, और मैंने तुम्हारे वास्ते इस्लाम ही को दीन पसंद किया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की शान भी कुछ इसी तरह की है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तमाम अम्बियों में सबसे ज़्यादा है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की शान और इज़्ज़त भी तमाम उम्मतों में सबसे ज़्यादा है। ये उम्मत तमाम इंसानों को राह रास्त दिखाने के लिए मबऊस की गई है और क़यामत तक के लिए मबऊस की गई है, और एक मुकम्मल दीन के साथ मबऊस की गई है। इसीलिए उसको तमाम उम्मतों में अफजल तरीन करार दिया गया है। आयत 110 का दूसरा हिस्सा देखें, वलौ आमन अहलुल किताब लकाना खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर होता, उनमें कुछ ईमान वाले हैं और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। अहले किताब को भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में किताब दी और दुनिया वालों पर फजीलत दी, इस जिम्मेदारी के साथ कि वो लोगों को नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें और ईमान लाने वालों में शामिल रहें। ये तीनों जिम्मेदारियों को उन्होंने पसे पुश डाल दिया और जिद, कुफ्र और जराइम के रास्ते पर चल पड़े। एक मौका अल्लाह ताला ने उन्हें और देना चाहा कि तुम दीन इस्लाम पर ईमान लाओ तो पहले से ज़्यादा अफजल करार पाओगे, लेकिन उन्होंने इनकार किया, ये मौका खो दिया। उनकी नस्ल परस्ती, उनका गुरूर इस बात की इन्हें इजाज़त नहीं दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आएँ। हक़ को पहचानने के बावजूद भी वो इनकार पर मुसिर थे, बल्कि हसद के सबब वो दीन इस्लाम के दुश्मन हो गए। यानी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक दौर में फजीलत दी थी, यही जिम्मेदारियों के साथ कि वो लोगों को नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकें और अल्लाह पर ईमान लाने वालों में शामिल रहेंगे। लेकिन उन्होंने अल्लाह के अहकामात को रद्द कर दिया, पसे पुश डाल दिया और गुमराही के रास्ते पर चले गए। अल्लाह ने चाहा कि एक बार उन्हें फिर से फजीलत अता करे, उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाकर, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया,
जिद और हट धर्मी के सबब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद के सबब। अगर हक को कबूल कर लेते तो दुनिया में भी इज्जत पाते और आखिरत में भी, लेकिन उनमें भी सब एक जैसे नहीं हैं, कुछ ईमानदार भी हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाया और दिन इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन उनमें से अक्सर फासिक हैं। हर थोड़े दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करते हैं, हर दिन एक नई जंग, नई लड़ाई पैदा करने की कोशिशों में रहते हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करने की तैयारी करते हैं, लेकिन हर दौर में, हर जंग में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फतह दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ही फतह दी। चंद अहादीस देखें। अबू लहब की बेटी हज़रत दुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप उस वक्त मिंबर पर थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा शख्स बेहतर है? आपने फरमाया, सब लोगों से बेहतर वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा क़ारी कुरान हो, सबसे ज़्यादा परहेजगार हो, सबसे ज़्यादा अच्छाइयों का हुक्म करने वाला, सबसे ज़्यादा बुराइयों से रोकने वाला, सबसे ज़्यादा रिश्ते नाते मिलाने वाला हो। हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो नेमतें दिया गया हूँ जो मुझसे पहले कोई नबी नहीं दिया गया। लोगों ने पूछा, वो क्या बातें हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मदद रुअब से की गई, मैं ज़मीन की कुंजियाँ दिया गया हूँ, मेरा नाम अहमद रखा गया है, मेरे लिए मिट्टी पाक की गई है, मेरी उम्मत सब उम्मतों से बेहतर बनाई गई है। यानी इस हदीस में काफ़ी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। एक अहम बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तमाम उम्मतों में बेहतरीन करार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से 70,000 शख्स बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे, सब एक रंग होंगे। मैंने अपने रब से गुजारिश की कि ऐ अल्लाह, इस्तेदाद में और इजाफा फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हर एक के साथ 70,000 और भी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु यह हदीस बयान करके फरमाते थे कि फिर तो इस्तेदाद में गांव और देहातों वाले बल्कि बाद नशीन भी आ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमने अगली उम्मतों की तादाद 70 तक पहुंचा दी है। अल्लाह के नज़दीक तुम इन सब में बेहतर और ज़्यादा बुजुर्ग हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया को मिलाकर जुमला 70 उम्मतें गुजरी हैं, इनमें सबसे बेहतरीन उम्मत मोहम्मदिया है। एक और हदीस देखें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक रात हम खिदमत नबूवी में देर तक बातें करते रहे, फिर सुबह जब हाजिर खिदमत हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, आज रात अंबिया अपनी अपनी उम्मत समेत मुझे दिखाए गए। बाज़ अंबिया के साथ सिर्फ 3 शख्स थे, बाज़ के साथ मुख्तसर सा ग्रुप, बाज़ के साथ एक जमात, किसी के साथ कोई भी ना था। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उनके साथ बहुत से लोग थे। मुझे ये जमात पसंद आई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? तो जवाब मिला, ये आपके भाई मूसा अलैहिस्सलाम हैं और उनके साथ बनी इसराइल हैं। मैंने कहा, फिर मेरी उम्मत कहाँ है? जवाब मिला, अपनी दाहिनी तरफ देखो। अब जो देखता हूँ तो बेशुमार मजमुआ हैं, जिससे पहाड़ियाँ भी ढक गई हैं। अब मुझसे पूछा गया, कहो खुश हो? मैंने कहा, मेरे रब में राजी हो गया। फरमाया गया, सुनो, उनके साथ 70,000 और हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। मौजूदा मुसलमानों के लिए इसमें क्या नसीहत है देखें। तुम्हारी सिफत अल्लाह ने क्या बयान की, अच्छे कामों का हुक्म करना और बुरे कामों से रोकना और तौहीद पर ईमान रखना। और वो सिफात तुम्हें कहाँ रही? तुम्हें चापलूसी आ गई, दुनिया की चाहत दिल में घिर कर रह गई, तुम खुद मुजरिमों की जिंदगी गुजार रहे हो, मौत से खौफ पैदा हो गया और हक बात कहने की हिम्मत नहीं रही। बेअसल मजहब वाले अपने ख्यालात की तबलीग कर रहे हैं, एक एक करके इस्लामी क़वानीन को ख़त्म किया जा रहा है। शैतानी क़वानीन को मुसलमानों पर लागू करने की तैयारी हो रही है। झूठे प्रोपेगेंडों से दुश्मन तुम्हारे मजहब पर हमला कर रहे हैं। मस्जिदें, दीनी मदारिस मिस्मार हो रहे हैं। रास्तों में मुसलमानों को चक लिया जाता है, उन्हें बेरहमी से मारा जाता है, जिंदा जला दिया जाता है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहती है। मुसलमान खवातीन की इस्मत रेजी करने वालों को फूलों के हार पहनाए जाते हैं। मुसलमानों के मकानात को बुलडोजरों से गिराया जा रहा है, लेकिन तुम खामोश हो, तुम्हारी गीरत में हरकत नहीं होती। तुम बेहमियती को रवादारी समझते हो और तुम्हारे दुश्मन रोज बरोज अपने बातिल पर जरी होते जा रहे हैं। तुम उनके बातिल को सुनते हो और वो तुम्हारे हक को नहीं सुनते। जुरात से और बार बार कहने से असर हो ही जाता है। यानी हक बात हम बार बार कहते रहें, असर उसका जरूर होगा। अपने आमाल को सुधारो, अल्लाह से मदद मांगो और अपने दीन की मदद करो, दुनिया व आखिरत में फलाह पाओगे। वरना भटके हुए अहले किताब की तरह दुनिया में भी जलील खार होगे और आखिरत में भी। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है, चूँकि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जो इमामुन नबीयीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, जिनको ऐसी किताब दी गई जिसका अल्लाह निगहबान है, जिन पर दीन मुकम्मल किया गया है
اور جو سارے انسانوں کی رہبری کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ امت محمدیہ کی 3 صفات یہاں بتائی گئی ہیں: نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ واحد پر ایمان لانا۔ اہل کتاب کو ان کے دور نبوی میں افضل قرار دیا گیا تھا، اسی ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پوش ڈال دیا۔ ان میں سے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ مومن ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔